नमस्कार दोस्तों, टेक्नोकैट ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ जो डिपेंड है एक्सेल पे। एक्सेल में बेसिकली मैं उसी पे अभी वर्किंग कर रहा हूँ कि एक्सेल में बेसिकली क्या करना है और एक्सेल का कहाँ पे यूज होता है। तो दोस्तों, आज मैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा और इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ एक्सेल के बारे में। तो दोस्तों, बेसिकली एक्सेल का यूज अपने इंडस्ट्री में भी होती है। कोई फॉर्मेट तैयार करने के लिए, किसी कोई भी लिस्ट तैयार करने के लिए इसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन भी होती है। एवरेज, परसेंटेज, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे ऑप्शन होता है। फिल्टर का भी यूज किया जाता है इसमें। तो दोस्तों, चलते हैं आज जो टॉपिक पर जो मैं बात करने वाला हूँ उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट मैं बताता हूँ आपको जो आपके लिए बेटर रहेगा। बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि जो न्यू स्टूडेंट होते हैं तो उसके लिए हर एक पॉइंट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट के बारे में गहराई से नॉलेज रहता है तो उसको कोई भी परेशानी नहीं होता है। तो वो एक्सेल में वो एक्सपर्ट हो जाता है थोड़े दिन में। तो दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि ये सब जो जितने भी आपको होम पेज पे जितने भी नंबर, ये नेम है, कट, कॉपी, इधर टेक्स्ट नंबर, टेक्स्ट का जो क्या कहते हैं साइज के लिए, उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, ये जब जितने हैं इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। और अगर फॉर्मेट तैयार करना हो, कोई भी फॉर्मेट तैयार करना हो, तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है कि अपने को सिलेक्ट कर लेना है जितने रो और कॉलम, कितने रो कॉलम का मुझे रिक्वायरमेंट है उस रो को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके और ऑल बॉर्डर पे कर लूंगा। तो दोस्तों, ये क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा तो मेरा एक प्रॉपर तरीका से टेबल बना रहेगा। अगर मुझे प्रिंट लेना है, एक पेज में प्रिंट लेना है, तो दोस्तों इसको मैं इसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। देख रहे हैं, एक प्रिंट आराम से आ जाएगा। ये कंट्रोल पी करेंगे। अगर इसको मैं पूरे पेज में लाना चाहता हूं तो अरेंज, दो तरीका से अरेंज कर सकते हैं दोस्तों। कैसे? सबसे पहले चलते हैं। दो तरीके से अरेंज करने का क्या मतलब ये है कि पहले तो आप मैनुअली क्या होता है कि किसी भी जो रो और कॉलम का साइज इक्वली नहीं होगा। मैनुअली में किसी का 1 mm या 2 mm आगे पीछे हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा, लेंथ विड्थ हो सकता है, लेकिन आपको एक पेज में आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, कैसे एक पेज में लाऊंगा। एक पेज में ये आ गया है। अब कंट्रोल पी करें। ये जो लेफ्ट टू राइट प्रॉपर आएगा, लेकिन टॉप टू बॉटम के लिए आपको प्रॉपर अभी नहीं आएगा। मैं दिखाता हूं, आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट प्रॉपर आ गया है, लेकिन टॉप टू बॉटम नहीं आया है। उसके लिए क्या करना है, देख रहे हैं जो फर्स्ट कॉलम है उसका लेंथ ज्यादा है, सेकेंड कॉलम का लेंथ कम है, थर्ड कॉलम का ज्यादा है, फोर्थ का भी ज्यादा है, फिफ्थ का भी ज्यादा है, सिक्स का कम है। तो अब चलते हैं दोस्तों, अगर मुझे टॉप टू बॉटम में भी जाना है तो इसको बढ़ाएंगे। ये मैनुअली हुआ। अब एक उसका जो अरेंजमेंट किया जाता है, क्या बोला जाता है उसको, एक सिस्टम के अनुसार जो आपका लेंथ विड्थ, या तो वो कॉलम हो या रो, उसका इक्वली डिस्टेंस रहेगा। अगर सिस्टम से मैं चलता हूं तो मैं एक मैनुअली बताया हूं कि अगर बाय द वे आपको बहुत जल्दी काम करना हो तो मैनुअली कर सकते हैं, जो एक सिस्टम से नहीं चलना है। यहां से बढ़ा सकते हैं।
कंट्रोल पी करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग वो पेज बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो दोस्तों क्या कहते हैं मैनुअली है। मैनुअली में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि लेंथ विड्थ किसी का भी इक्वल नहीं होगा। तो चलते हैं सेकेंड पेज में। सेकेंड पेज में न्यू पेज क्रिएट करता हूँ। न्यू पेज में क्या होता है उसको इसके बारे में मैं एक डिटेल्स बता देता हूँ। ये दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ आपको एक नॉलेज के लिए बताया हूँ कि आप देख कर ही आप काम कर सकते हैं। जैसे एक डेल रेमो है, तो डेल रेमो का ये जो देख रहे हैं ये भी एक्सेल सीट पे ही तैयार किया गया है। अब चलते हैं एक न्यू पेज क्रिएट करता हूँ। न्यू पेज ये रहा। न्यू पेज पे चलने के बाद अब चलते हैं कुछ वर्किंग करना है। जैसे मैंने इतना रो और कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और उसको बॉर्डर कर दिया। अब मुझे रिक्वायर है कि ये जो 1 वाले कॉलम है, सॉरी रो, 1 नंबर वाले रो है, उसको मैं मर्ज करना चाहता हूं। तो ये रहा मर्ज। मर्ज का ऑप्शन, मर्ज बेसिकली क्या किया जाता है कि मर्ज में आपको 2 या 2 से ज्यादा रो या कॉलम को आप एक साथ मर्ज कर सकते हैं, एक रो बना सकते हैं या एक कॉलम बना सकते हैं। ये मर्ज का बेसिकली वर्किंग होता है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम को मैंने मर्ज करके एक रो बना दिया। अब चलते हैं दोस्तों, अगर मुझे ये 5 कॉलम को मर्ज करना है और यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, एक्सेल सीट। एक्सेल सीट में लिख दिया हूं, बट इसको ये नीचे की तरफ है, थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, देखने में बढ़िया नहीं लग रहा है। उसके लिए क्या करना है कि आप ऊपर की तरफ आए, डेटा के नीचे जस्ट देखेंगे तो 3 लाइनिंग है। ये लाइनिंग है टॉप अलाइन है, सेकेंड है मिडिल अलाइन, थर्ड है बॉटम अलाइन। तो मुझे मिडिल अलाइन करना है। मिडिल अलाइन पे आने के बाद ये देखने में प्रॉपर तरीका से बढ़िया लगता है। आप देख सकते हैं प्रिंट भी होगा तो बढ़िया देखने में लगेगा। सेकेंड चलते हैं दोस्तों कि अगर मैं इसमें कुछ ऐड करता हूं, एक्सेल सीट 10 बाय 10 का रो एंड कॉलम। अब मुझे दोस्तों क्या करना है कि एक्सेल सीट 10 बाय 10 रो है, तो इसको मैं रैप करना चाहता हूं, मतलब 2 भागों में। जैसे एक लाइन लिखा एक्सेल सीट, उसके बाद नीचे लिख देता हूं 10 बाय 10 रो या तो दोस्तों ये रहा मेरा एक्सेल सीट 10 बाय 10 रो एंड कॉलम का। अगर मैं इसको बॉटम में ले जाता तो बॉटम आ जाएगा, ये टॉप में आ जाएगा, लेकिन मिडिल में रखते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड मिडिल में। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर मुझे कुछ डिग्री पे टिल्ट करना है, कुछ डिग्री पे इस टेक्स्ट को मुझे टिल्ट करना है, तो यहाँ पे आने के बाद इसका नाम है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में बेसिकली आपको किसी भी लाइनिंग को एंगल के अनुसार चेंज कर सकते हैं, चाहे वो 0 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 25 डिग्री हो, उस पे आप चेंज कर सकते हैं उसको। तो पहला एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये देखने में आपको हाफ लगा, उसके लिए आपको जो रो है उसका साइज चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड आते हैं एंगल क्लॉकवाइज, तीसरा है वर्टिकल, चौथा है टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो उसी के अकॉर्डिंग, पांचवा रोटेट टेक्स्ट नीचे की तरफ ऑपोजिट हो जाएगा, और फॉर्मेट सेल अलाइन। अब इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सेंटर ले रहे हैं या लेफ्ट ले रहे हैं, ये होता है बेसिकली यूज।
तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बैक जाकर